तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस तो मैं आपको फ़ोन करके ही बताऊँगी, ज़्यादा नहीं होगी, आपके बजट के हिसाब से ही होगी। और ये जो क्लास है ज़ूम ऐप पे होगी, जो कि वीडियो कॉलिंग जैसी होगी, 1 घंटे की रोज़ होगी। इसमें मेरे साथ एक टीचर और हैं जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाने में। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो आज बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं। तो मैं आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ और उसपे आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी हम धोखा नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ आपका सपोर्ट चाहते हैं। अगर हमने कोई मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि ₹20 लेके हम आपको बुक नहीं देंगे, तो मैं खुद कहती हूँ कि आप हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपने हमें बुक नहीं दी या फिर कुछ भी। हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें भी बुक दे रहे हैं, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। साथ के साथ बुक लेने के बाद भी हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, वो भी हम समझा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ़ हम बुक लेने के लिए आपसे बोल रहे हैं। हम आपकी फैमिली हैं और आपको फैमिली मानते हैं, इसीलिए हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बुक लेनी है तो लीजिए, नहीं तो आपके साथ कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है? चलिए आज तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अब हम जान लेते हैं कि सीएच को का और चा और शा कब पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे कॉल करनी है और बुक आपको कैसे मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये नंबर आप देख रहे हैं 8287352096। तो इसी नंबर पे आपको फ़ोन करना है और हमें पूछना है कि बुक कैसे लेना है। अगर आपको नहीं पता है अभी भी, तो आप पूछ सकते हैं कि बुक कैसे लेनी है और साथ के साथ अगर आप कोचिंग जॉइन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सीएच को का और शा और चा कब पढ़ते हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 1 मिनट 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। वैसे तो अभी 5 और रह गए हैं जो मेरे को लिखने हैं, ठीक है? मैंने अभी यहाँ पर ना 14 लिख दिए हैं। थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं पहले आपको बता रही हूँ फिर इसका मीनिंग बताती हूँ, इनका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, सबसे पहले ये देख लीजिए। मैं थोड़ा सा कैमरा आपको सही से दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये जितने भी हैं आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए सी एच को का पढ़ा जाता है। मैं छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है बट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सी एच जो है ना, इसको का पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? का पढ़ा जा रहा है। तो मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है, आपको पता चलेगा ना। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सी एच को कब का पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए टोटल ये 14 है और आपकी लगा ले 4 और हैं, तो 15, 16, 17, 18 टोटल 18 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आपको सी एच को क्या पढ़ना होता है, सी एच को का पढ़ना होता है, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला ये है, तो हमें यहाँ पर ए को क्या पढ़ना है मुझे बताइए। ए को हम ए ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ए के बाद एक या दो वर्ड छोड़ के ई होता है, तो ए को ए पढ़ते हैं, है ना? यहाँ पर हमने ए को ए पढ़ा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक एस सा बना होगा और इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी एच को का पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर इसको का लिख देंगे। लास्ट वाले ए को हम पढ़ते ही नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर सही से लिख देती हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वैसे तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर इसे एक पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि ये जो ऐसा बना होता है, आपने देखा होगा, तो ये एस का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। ये जो एस सा बना होता है, इसका मतलब होता है जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा उसको खींच के पढ़े, थोड़ा सा उसको, जैसे कि एक इस तरीके से नहीं, एक इस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर को खींच के पढ़ना है, इसलिए ये एस लगाया जाता है, ठीक है? तो अगर आप भी परेशान है कि भाई ऐसा क्यों लिखा होता है, तो आप नहीं होंगे, ठीक है? तो इसको हम एक पढ़ें क्योंकि देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ए को ये पढ़ रहे हैं और सी एच को का पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो जितने भी हैं
और इनमें 4 और है, वो अभी मैं लिख दूंगी इसको हटा के। उनमें CH को का ही पढ़ना है। ध्यान दे लीजिए, कहीं पर भी ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक हो गया और ये जितने भी हैं ये आएंगे, तो वहां पर आपको CH को का पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक दो दिखा देती हूँ जो आप पढ़ते भी होंगे, जैसे कि स्कीम। तो स्कीम में क्या होता है, आप S को तो आता शाह पढ़ते हैं, है ना, और CH को का पढ़ते हैं, और इसको ई पढ़ रहे हैं, स्कीम। थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरा उल्टा हाथ पढ़ रहा है, तो मैं एक बार सही से लिख देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसे स्कीम पढ़ा जा रहा है, तो एस को आधा शाह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एस के बाद क्या है, डायरेक्ट CH आ गया है, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो जब बीच में कोई मात्रा नहीं होती है, तो जो भी हमारे जैसे एस है या फिर टी कुछ भी होता है, तो उसको आधा ही पढ़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और होती है, पर यहाँ पर अभी हम नहीं देखेंगे, ध्यान, यहाँ पर हम एस को आधा शाह पढ़ेंगे और इसको हम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इसको का पढ़ा, इसकी। अब देखिए एक चीज और होती है, जब एस आधा शाह पढ़ा जा रहा है, शुरू में होता है, तो उसको इश पढ़ा जाता है, स नहीं पढ़ेंगे, इस की म। अब ई को हम ई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक वर्ड छोड़ के, अगर ई के बाद एक वर्ड छोड़ के फिर से ई आता है, तो आपको ई को ई पढ़ना होता है ना, मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरी बुक ली है तो उसमें रूल्स लिखे भी है, आप ध्यान से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। और बुक अगर नहीं लिए तो जल्दी लीजिए, क्योंकि देखिए घर पे क्या होता है, हमें वीडियो से भी हम एक बार देख लेंगे, और बुक साथ में होगी तो हम जब मर्जी पढ़ सकते हैं, बस इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्कीम, क्योंकि लास्ट वाले ई को हम पढ़ते नहीं है, तो स्कीम हो गया या फिर इको हो गया या फिर कोई भी केमिकल वगैरह जो भी है, उस सब में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर जितनी भी है इन सब में आपको CH को का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, CH को का पढ़ना है। यहाँ भी का पढ़ना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ सब में जहाँ पर भी CH है वहाँ पर आपको CH को का पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो 4 बचे हैं ना, वो मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो वो 4 भी लिख देती हूँ, उन 4 को भी ध्यान से लिखिएगा और उनको लिख लीजिए, क्योंकि अगर वो 4 रह जाएंगे तो आप उन्हीं को बोलोगे कि इसमें तो भाई का पढ़ा जा रहा, आपने तो सिर्फ इतने ही बताए थे। तो मैं वो 4 भी लिख देती हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये चारों जो रह गए थे हमने वो भी लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्कूल, तो स्कूल में आपने ध्यान दिया होगा कि सी, इसको तो इसी पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे होगा तो आपको उसको इस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको का पढ़ रहे हैं और इसको ऊ पढ़ रहे हैं, इसको ल पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल। ई पढ़ा यानी कि से, और यहाँ पर पी को आधा पा पढ़ेंगे। अब पी को आधा पा क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए पी को आधा पा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए पी के बाद जो यू है ना वो साइलेंट है, यानी कि यू है ही नहीं। तो हमने क्या बोला है कि जब पी के बाद डायरेक्ट एल आ गया, या किसी के बाद भी डायरेक्ट मात्रा नहीं होती, डायरेक्ट एल एम जो भी आ जाता है, बीच में मात्रा नहीं होती, तो इसको हम आधा पढ़ते हैं, जो शुरू वाला होता है। तो इसलिए हमने इसको आधा पा पढ़ा। एल को ला पढ़ेंगे और इसको का पढ़ेंगे, इसको रा पढ़ेंगे, लास्ट वाले को पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, सैप ल क रु, सैपलकर, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसको ई पढ़ेंगे और इसको ट पढ़ेंगे, स्टोमक, इसको स्टोमक पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोमच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टोमच नहीं, इसे स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमक, स्टोमक। इसमें जो देखिए ओ आई है ना, इसको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं भी आपको जानबूझ के बता रही हूँ कि इसको स्टो पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टो मच इस तरीके से पढ़ते हैं, नहीं, इसमें जो ओ एम है इसको हम अम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अम पढ़ रहे हैं, और इसको आधा शाह पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, स्टोमक। क्योंकि आ तो हम वैसे लिख रहे हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं है, वो खुद ही हमारे मुंह से निकल जाएगा, स्टोमक। ए को हम आ का डंडा, आ का ये वाला डंडा आ समझ रहे हैं, इसको आ का डंडा वैसे नहीं कर रहे, तो स्टोमक, स्टोमक, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं मानती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझे एक काम कीजिए, बुक ले लीजिएगा, या तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी CH को का पढ़ा जा रहा है। तो ये जो चारों, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ यही जाना है कि CH को
का कब पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अलग से बताया है आप लोगों को कि CH को का कब पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था कि CH को का कब पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं चा भी बताती, शाह भी बताती, और भी बहुत सारे टॉपिक रूल्स वगैरह डाल देती इसमें, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए खाली मैंने CH का कब पढ़ते हैं ये समझा दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इसको क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा ये हो चुका है। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक नंबर नहीं लिखा है तो नंबर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपकी कोई हेल्प करे ना करे, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। अब तो आपने हमारे पढ़ाने का तरीका देख ही लिया होगा, तो अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप मत पढ़िएगा हमारे कोचिंग में। लेकिन अगर आपको ज़ीरो से सीखना है, आप चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है तो मैं पढ़ नहीं सकता, या मैं पढ़ नहीं सकती, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं अभी मेरे बच्चे हैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, अब तो बच्चों को पढ़ना नहीं, ऐसे सोच को छोड़ दीजिए। क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हर किसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आपको कोई जॉब करनी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको भी हर चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप अभी आपके बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए, इंग्लिश क्या हर चीज़ इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप अपने बच्चों को सिखा सके। अगर आप जॉब करते हैं और आप नहीं पढ़ सकते तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब चाहिए या फिर आप अभी छोटे हैं इसलिए पढ़ेंगे, नहीं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी मर्जी है वैसे तो, पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं और इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं।